गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट सेल्स बेसिकली एफसीसी के वॉइड्स के बारे में, मतलब रिक्तियों के बारे में। ठीक है, तो रिक्तियों के बारे में आप सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई एफसीसी यूनिट सेल अगर लेंगे तो उस कंडीशन में उसके पास एटम्स एलिमेंट लगे होते हैं। एलिमेंट्स में कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, उसे तो बोलते हैं संकलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। अब जितनी जगह वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है उसे क्या बोलते हैं? रिक्ति, वॉइड्स। तो आज हम समझने वाले हैं, वो हम यही समझने वाले हैं कि एफसीसी में जो वॉइड्स होते हैं, रिक्तियां होती हैं, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वॉइड्स होता है एफसीसी में बेटा, वो दो टाइप से होता है। दो टाइप के वॉइड्स आपको मिलेंगे। एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल, यानी चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल रिक्ति कैसी? तो जब भी अगर 3 एटम रखे हैं और उसके ऊपर से एक एटम फिक्स कर जाए, तो उन तीनों एटम्स और उस एक एटम के बीच में एक जगह जो है खाली रह जाएगी। अगर बॉल के साइज अगर सेम है, एटम्स के साइज अगर सेम है, तो जब भी ऐसा रखेंगे उनके बीच में एक जगह रह जाती है, जो कि आपको ग्राफिक्स में दिख रहा होगा। यही जगह कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी टेट्राहेड्रल ही क्यों कहते हैं इसको? जब भी देखिएगा इन 3 एटम्स और ऊपर वाले एटम्स के सेंटर्स और कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइप पर जो शेप रेडी होता है वो टेट्राहेड्रॉन शेप रेडी करता है, इसलिए इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में समझा 3 एटम ऊपर हैं, एक सेंटर पे है, इनके सेंटर को मिला दिया है, तो क्या शेप बन रहा है? टेट्राहेड्रॉन शेप बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बात करते हैं इसके एटम्स के बारे में, इसमें कितने एटम्स होते हैं और क्या रिलेशन होगा उनके नंबर ऑफ एटम के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम समझ लें कि भाई टेट्राहेड्रल बात हो रही है वैसा ये एफसीसी, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसमें कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं, तो 4 हमने लिख लिए। अब अगर ग्राफिक्स में आप अगर देखेंगे एफसीसी आइटम हमने लिया है, जो पर्टिकुलर जो एफसीसी आइटम हमने यूनिट सेल लिया है, इस यूनिट सेल में ऊपर 4 क्यूब्स हैं और नीचे 4 क्यूब्स हैं, और इस हिसाब से टेट्राहेड्रल वॉइड निकलेंगे कितने? वो निकलेंगे कितने? 8, 8 निकलेंगे। तो अगर हम इसको रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी लैटिस अगर एफसीसी है तो उस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ एटम n निकल रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 थे तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे, तो n होंगे तो 2n। इस चीज को बड़े ही क्लियरली समझिएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अष्टफल की रिक्तियों में कैसा होता है? डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अगर 4 एलिमेंट्स या एटम्स एक सरफेस में है, ऊपर एक है, नीचे एक है, यानी 4 के ऊपर एक रख दे, नीचे एक रख दे, तो उस कंडीशन में जो वॉइड एक स्पेस रेडी होता है खाली सामने से जो ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा एटम, उसे क्या बोलेंगे?
अष्टफल की रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही क्यों बोलते हैं तो समझिएगा, जब भी ऐसी स्थिति होगी फिर से वही काम करेंगे, सारे एटम से सेंटर मिलाएंगे, सारे एटम के सेंटर मिला दिए और ऊपर वाला एटम और नीचे वाले एटम उसके सेंटर को भी अगर मैच करेंगे तो एक ऐसा शेप बनेगा, ये 4 है, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाला एटम है। तो देखेंगे जो आपका शेप रेडी होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रॉन होगा। इसमें 8 फलक होंगे, ऊपर 4 फलक और नीचे 4 फलक, ठीक है। 8 फेजेस हो गए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसमें ऑक्टा, इसीलिए ये जो व्यक्ति कहलाएंगे, ये जो वर्ड कहलाएगा, इसे क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्लियर है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है एजेस में, एक होता है बॉडी सेंटर। अगर किसी भी बात करेंगे एफ सेंटर में तो उस कंडीशन में उसमें कितने शेयर लेता है वो 1/4 लेता है। और कितने होते हैं उसमें, जब भी एजेस की बात होगी, एच कितने होते हैं, एच होते हैं 12। नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, बॉडी सेंटर में तो एक ही होता है, शेयर भी एक होता है। तो इस हिसाब से टोटल काउंट अगर करेंगे तो नंबर ऑफ एटम इन सबसे फिर से वही 4 ही इसमें भी मिल जाएगा हमें, और 3s+1 कर भी देंगे कितना आ जाएगा, पूरी तो आने वाला है नंबर ऑफ एटम्स इस पे भी। अब अगर आप डायग्राम को सही से देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एक बेस से निकाला है, एक परपेंडिकुलर हो सकता है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, 4 साइड से इसके 4 आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन सकते हैं। यानी अष्टफल की कितनी होंगी, 4 होंगी। तो हम कह सकते हैं अगर एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 4 है, तो अगर किसी बड़े लैटिस की बात करेंगे तो उस लैटिस में अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, वो भी n ही होंगे। तो ये हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं, अगर एफसीसी की बात कर रहे हैं, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी हैं, तो सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल वर्ड यानी चतुष्फल की रिक्ति और ऑक्टाहेड्रल वर्ड अष्टफल की रिक्तियों को हम कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे उनका। तो यानी टोटल वर्ड्स इक्वल टू क्या जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एफसीसी लैटिस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकाल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकाल सकते हैं और साथ में टोटल वर्ड भी निकाल सकते हैं। या इवन हम ऐसा भी कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड से हम निकाल सकते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने, और क्वेश्चन इसी पर बेस करते हुए ही आता है, ठीक है। तो वीडियोस को जब आप देखा करें तो अगर आपके लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, जो हमारे चैनल में नए हैं, वो लास्ट लेक्चर्स जरूर से देखें, क्योंकि उसके विदाउट ये लेक्चर्स आपके समझ में कम आएंगे, ठीक है। बेसिक जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री एक वाकई एक टफ सब्जेक्ट बन के रह जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। वीडियोस है आसानी से पॉज कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस पूरे देखा करिएगा, लेक्चर्स पूरे देखा करिएगा और लास्ट लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे, तो तब जाके आपका जो नॉलेज बेस होगा वो आपका एक परफेक्ट टाइप का एक नॉलेज बेस बनेगा, जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं तुरंत के तुरंत आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करके कमेंट में ही रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिए। मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ एनसीईआरटी की बुक्स की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, ठीक है।
तब तक लिए बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।